टेक कहना चाहिए या ईट कहना चाहिए? कई दफ़ा हम कहते हैं आई एम हैविंग फूड या आई एम ईटिंग फूड, आई एम टेकिंग फूड। तो क्या कहाँ आना चाहिए, इस पॉइंट को डिफाइन करूँगा एग्जाम्पल के साथ, समझेंगे तो आसानी होगी। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन आसान एक पॉइंट है, याद रखें कि आम तौर पर ये हमेशा एक फिक्स्ड रूल नहीं है, किसी बुक में लिखा, लेकिन 90% यही फॉलो किया जाता है। इसके अलावा 10% लोग अपनी मर्जी भी करते हैं, बुक्स में डिफरेंट तरीके से भी लिखा हुआ डिक्शनरीज में, लेकिन 90% जो जर्नल फॉर्मेट फॉलो किया जाता है वो ये है कि आपने टेकिंग का वर्ब इस्तेमाल करना होता है। टेक को मसलन उन चीज़ों के साथ जो आप खाते हैं, लेकिन एक ख़ास क्वांटिटी की हद तक अपने टेस्ट के लिए, बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन आप अपनी भूख को मिटाने के लिए नहीं खाते। आप भूख को मिटाने के लिए नहीं खाते, बल्कि आप एक कह लें कि एक फिक्स्ड रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए खाते हैं। मे बी जैसे एग्जांपल है, ही इज़ टेकिंग मेडिसिन, वो अद्वियात ले रहा है, यानी कि मेडिसिन लेता है या ले रहा है, जो मर्जी टेंस कर लें। अब मेडिसिन के साथ हमेशा टेक आया, क्यों? क्या आप मेडिसिन को पेट भरने के लिए खाते हैं या टेस्ट के लिए, बहुत आप अपनी भूख को मिटाने के लिए खाते हैं? नहीं, वो आपकी एक रिक्वायरमेंट है, डेफिशिएंसी है बॉडी में, उसको पूरा करने के लिए एक फिक्स्ड क्वांटिटी आपने खानी होती है। इसी तरीके से एग्स हैं, मतलब ही इज़ टेकिंग एग, यानी कि वो एग यानी कि अंडा ले रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि ही इज़ ईटिंग, ईट का तो मतलब वो कोई शख्स है, अगर वो 5-6 अंडे और भूख मिटाने के लिए और सिर्फ वही खाता है और कुछ नहीं खाता, तो तब आप कह सकते हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। कोई एक्सेप्शनल केस हो, कोई कहे कि नहीं मैं तो इतना ज़्यादा खाता हूँ, वो बेशक ईट लगा ले, कोई मसला नहीं। लेकिन जैसे आइसक्रीम है, अब आइसक्रीम क्या आप भूख मिटाने के लिए खाते हैं? आपको बहुत सख्त भूख लगी है तो आप बहुत सारी इकट्ठी आइसक्रीम लें और खाएं और आप सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सो वो चीज़ें जो आप टेस्ट के लिए लेते हैं या आप अपनी बॉडी की एक डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए लेते हैं, दैट कुड बी इवन मेडिसिन। जैसे आइसक्रीम की एग्जांपल दी, ही इज टेकिंग एन आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खा रहा है। अब यहाँ पर ईटिंग भी कह सकते हैं, लेकिन ईट इतना सुफिशिएंट एनफ नहीं होगा, सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि वो भूख मिटाने के लिए नहीं है। इसके बरक्स ईट को आपने वहां इस्तेमाल करना है जहां आप सच में भूख मिटाने के लिए उन चीज़ों को लेते हैं जो आपने खाकर अपनी भूख मिटानी है। मे बी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, आप वहाँ पर ईटिंग फ्रूट्स, ईटिंग वेजिटेबल्स कहेंगे। खाना खा रहे हैं, ईटिंग फूड कहेंगे। चावल खा रहे हैं, ईटिंग राइस कहेंगे। पिज़्ज़ा है, कोई भी चीज़ है, बर्गर है, जो आप खा रहे हैं और ऑब्वियसली आप अपने हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए खा रहे हैं, तो वहाँ पर ईट आएगा। लेकिन टेस्ट के लिए या एक फिक्स्ड रिक्वायरमेंट के लिए खा रहे हैं, कोई ज़रूरत है आपकी बॉडी को, तो वहाँ पर आपने सिर्फ टेक का वर्ब यूज़ करना है। अदरवाइज खाने के लिए, भूख के लिए ईट का वर्ब यूज़ होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कोशिश की आसान करके डिफाइन करूँ। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इज़हार करें। थैंक यू वेरी मच।